बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह के फज़ल व करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये आज के व्लॉग का मैंने आगाज़ कर दिया है। पिछले हफ़्ते मैं काफ़ी बिज़ी रही, बहुत ही ज़्यादा मैं बिज़ी रही अपने कामों में। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि मेरा फ़र्नीचर जो है वो भी आ गया था। तो फ़र्नीचर ज़ाहिर सी बातें आता है, फिर उसमें सेटिंग करनी पड़ती है, उसको रखना पड़ता है, तो बहुत घर जो है वो फैल जाता है। तो बस मैं इसी में बिज़ी थी। और उसके अलावा जो है मुझे स्टिच भी करने थे, क्योंकि शादी थी किसी के घर में और उन्होंने मुझे स्टिच के लिए कपड़े जो है वो दिए हुए थे। तो मुझे खैर पता नहीं था कि सामान जो है वो आ जाएगा। तो बस मैंने जो है ना वो जल्दी जल्दी से काम निपटाए और फिर जो है ना मैंने अपने सारे कपड़े स्टिच करके भेजे और अपनी भी सारी सेटिंग की। बहुत ज़्यादा बिज़ी रूटीन हो जाती है इंसान की ना। तो यहाँ पर आपको मैं दिखा रही थी अपना मिट्ठू। और मिट्ठू जो है ना वो भी काफ़ी शिकायतें जो है वो कर रहा है, और अब ये पहले से काफ़ी बेहतर है। इसकी ट्रीटमेंट जो है वो मैं कर रही थी, तो अभी जो है थोड़ा बहुत रह गया है इस तरह नीचे से ये, लेकिन इंशाल्लाह ये भी बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। इसको जो है ना ऑयली चीज़ें जो है वो बिल्कुल भी देनी नहीं होती। तो ऑयली चीज़ें जब इसको देंगे ना तो फिर इसकी यही बाल इसके झड़ने लग जाते हैं, और मकसद इसको जो है ना वो इसके लिए ऑयल जो है वो नुकसानदेह है। तो साथ ही साथ यहाँ पर दिखाऊंगी आपको अपने सोफ़ा कवर। ये वाले जो सोफ़ा कवर है ना ये बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट है। असल में हुआ यूँ था कि मैंने जो है ये अपने जो मकसद कर्टन होते हैं ना, घर के कर्टन, उनको मैंने मकसद कटिंग करके ये सोफ़ा कवर इस तरीके से मैंने सिए थे। वैसे तो मुझे सोफ़े का जो मकसद जो ये लुक है ना यही पूरा चेंज करवाना था, मैंने बात भी की थी, मगर अभी फ़िलहाल मैं रुक गई हूँ क्योंकि घर में थोड़ी बहुत सेटिंग वगैरह करनी है। तो यहाँ पर जो है ना ये इस तरीके से मैंने जो है सोफ़ा कवर सिए थे, और साथ ही साथ जो है ना मैंने ये भी अपना तख़्त का जो कवर है ना वो भी मैंने स्टिच किया था। दिख रहा होगा आपको, पिछले व्लॉग में मैंने दिखाया। और मशीन जो है वो मैंने अब यहाँ पे रखी है। मशीन का भी ऐसा है कि हत्ती वाली जो मशीन है वो मैंने अब लगा ली है, क्योंकि ऐसा होता है भाई जब मैं फ़ारिग होती हूँ तो लाइट नहीं होती या फिर और मसरूफियात होती हैं, तो इस वाली मशीन से फिर ये होता है कि मुझे आसानी रहती है। तो ये वाले जो कपड़े हैं वो मुझे अभी स्टिच करने हैं, ये वाले और ये वाले कपड़े जो है वो मुझे स्टिच करने हैं अभी। और ये वाले जो दो आपको दिख रहे हैं ना, इसमें मैं ये स्टिच कर चुकी हूँ, और आज मैं इसको भेजूँगी। बच्चे जब स्कूल से आ जाएगा नाज़ान तो फिर मैं उसके हाथ ये भेज भी दूँगी। और इसमें भी जो है थोड़े बहुत मकसद कपड़े हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे ये स्टिच करने हैं, साथ ही साथ ये भी स्टिच करने हैं। तो घर बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, तो फटाफट से जो है मैंने ये सेटिंग की। बेड जो था वो पुराना लगाया, और जो मेरा मकसद अंदर बेड था वो फिर मैंने यहाँ सिराने लगा दिया है। वैसे ये तख़्त है लेकिन अच्छा मकसद लग रहा है ये ना इस तरीके से। तो ऐसा होता है। यहाँ पर जो है वो सोफ़े हैं, ये मैंने इसलिए भी यहाँ पर रखे हैं क्योंकि जब मैं स्टिचिंग वगैरह कर रही होती हूँ, कोई आता है कोई जाता है, तो फिर मैं उनको यहीं पर ही बिठा लेती हूँ, तो आसानी मुझे रहती है। आप ज़रूर बताना आपको मेरे सोफ़ा कवर जो हैं वो कैसे लगे। मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि घर बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ था, और मैं अकेले हाथ से जो है ना मुझे काफ़ी मुश्किल बन जाती है। तो यहाँ पर सारी सेटिंग जो है वो कर ली, और सिलाई जो है वो मेरी जारी है क्योंकि आगे है रमज़ान, और बहुत सारे जो लोग हैं ना वो रमज़ानों के और ईद के चक्कर में भी काफ़ी अपने सूट जो है वो स्टिच करवाते हैं, और हमारा ख़ुद का भी यही है। अभी फ़िलहाल मैंने कोई भी सूट स्टिच नहीं किया है, ना अपना ना किसी बच्चे का। तो मैं करूँगी इंशाल्लाह, तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी, क्योंकि मैं जो स्टिचिंग है वो करूँगी 15 रोज़े तक। उसके बाद से जो है ना मैं क्लोज़ कर दूँगी। मैं स्टिचिंग जो है वो नहीं लूँगी, फिर मैं अपने और बच्चों के ही कपड़े स्टिच करूँगी। अच्छा, फिर सुबह सुबह सारे काम निपटाने के बाद जो है ना मैं आ गई थी किचन में। और किचन में तो आपको पता है कि भाई आना ही पड़ता है, खाना जो है वो लाजमी जो है वो बनाना ही पड़ता है। तो सुबह सुबह सारे काम निपटाए और सफाई वगैरह की, बच्चों को स्कूल भेजा, नाश्ता करवाया, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। और आज मैं बनाने जा रही थी दाल साग। मेरा दिल चाह रहा था बहुत दिन से, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा भाई आज जो है ना मैं दाल साग बना लूँ। तो बस यहाँ पर वही तैयारी कर रही थी, और दाल जो है वो मैंने अच्छे से धो ली थी, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर काट रही थी पालक, क्योंकि मैं इसमें डालूँगी पालक। और अच्छी रहती है बहुत ज़्यादा, और गर्मियों में जो है ना मैं इसको हर दूसरे तीसरे दिन जो है वो बनाती हूँ।
क्योंकि ये ठंडी होती है और गर्मियों में लाइट सा खाना ही ज़्यादा जो है सूट कर रहा होता है। और दाल कोई सी भी जब मैं बनाती हूँ ना तो उसके साथ हरी मिर्ची जो है वो मैं लाज़मी फ्राई करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 गिलास दाल में पानी डालकर और उसमें पालक मैंने डाली और एक टमाटर काट कर डाला और मैंने उसको चढ़ा दिया था चूल्हे पर। और उसके बाद जो है ना तकरीबन 1 घंटे तक जो है ना मैं इसको पका लूँगी ताकि अच्छे से जो है ना वो पक जाए और पालक भी जो है ना वो अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पर मैं करूँगी हरी मिर्ची फ्राई और बस यहाँ पर ये ज़ीरा जो है तो मैंने भून लिया था और उसके बाद जो है ना मैं साबुत धनिया जो है वो हल्का सा भून रही थी। उसके बाद भी कूट के अच्छा ये वाली जो रेसिपी है ना ये मैं पिछले व्लॉग में अपने अपलोड कर चुकी हूँ और दाल के साथ जो है ना मैं लाज़मी ये जो है वो बनाती हूँ। तो बस अक्सर जो है ना वो मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि भैया आप जो है ना इतना मकसद कैसे मैनेज करती हैं, आप इतना काम कैसे कर लेती हैं। तो बात ये होती है कि काम कुकिंग का जो काम होता है ना वो तो लाज़मी करना पड़ता है और कुकिंग के अलावा भी जो घर के काम होते हैं ना वो भी आप कुछ भी करें आपको करने होते हैं लाज़मी, क्योंकि एक हाउसवाइफ जो होती है ना उनको अपनी ज़िम्मेदारी अच्छे से निभानी होती है। लेकिन इसके अलावा भी जो ऊपर के काम होते हैं ना मकसद स्टिचिंग करना या फिर और कोई, तो ये आपके शौक़ पर बात होती है। अगर आपको शौक़ है ना तो आप उसके लिए टाइम भी निकाल लेंगे। अगर आपको शौक़ नहीं है ना तो फिर ज़ाहिर-सी बात है उसके लिए फिर आपको टाइम ही नहीं मिलता। तो ये सारी बात जो होती है ना बस वो शौक़ की होती है। तो एक तो बात ये होती है कि इंसान जो है ना अपनी मजबूरी में कर रहा होता है, मकसद मजबूरी जो है वो इंसान से करवा रही होती है और दूसरी बात ये होती है कि इंसान शौक़ के खातिर कर रहा होता है। तो जब शौक़ होता है ना तो उसके मुताबिक ना फिर हम टाइम सेट कर लेते हैं, क्योंकि वो फिर हमारा ख़ुद का शौक़ होता है, हमारा ख़ुद दिल चाह रहा होता है कि भाई हम ये काम कर लें। और जब दिल चाह रहा होता है ना तो फिर हर काम आपका जो है ना खुद ही सेट हो जाता है, टाइम भी सेट हो जाता है, काम भी सेट हो जाता है और तरीके भी आपको जो है ना फिर खुद ही समझ में आने लग जाते हैं ना कि भाई ये काम इस तरीके से करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने निकाली थी दाल भंगार के लिए जो है ना, यहाँ पर हरी मिर्ची, लहसुन और लाल साबुत मिर्च जो है ना वो मैं लाज़मी शामिल करती हूँ भंगार में, क्योंकि मैं और बच्चे जो है वो हम खा लेते हैं दाल के साथ शौक़ से। तो हरी मिर्च जो है ना वो बीच में से मैं कट कर देती हूँ ताकि भंगार करते वक्त गरम ऑयल में जो है ना वो फूटे नहीं। तो बस यहाँ पर मैंने लाल साबुत मिर्ची ऐड की थी, फिर इसी ये सबसे पहले बस इसीलिए मैंने इसमें शामिल की थी ताकि ये हल्की सी जो है ना रोस्ट हो जाए, मतलब फ्राई हो जाए। फिर इसके बाद जो है ना मैंने इसमें हरी मिर्ची डाल दी थी और फिर साथ ही मैं डाल दूँगी इसमें लहसुन और हल्का सा जब ये रोस्ट हो जाएगा ना तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी ज़ीरा। और दाल में भंगार लगाने के बाद जो है ना जब मैं मकसद खाने लगते हैं ना हम, तो फिर हम इसमें अलग से जो है ना देसी घी शामिल कर लेते हैं 1 चम्मच। तो फिर ऐसा होता है कि चीज़ जो है ना वो खाई जाती है और बहुत अच्छा टेस्ट जो है ना वो दे रही होती है। तो मैं बच्चों को जो है ना लाज़मी देसी घी खिलाती हूँ ताकि उन्हें आदत रहे। तो यहाँ पर दाल साग जो है ना वो बनकर इस तरह से रेडी हुआ था और हरी मिर्चें भी यहाँ पर इस तरह से रेडी थी। तो बस ऐसा था कि अम्मी के जो ननिहाल वाले थे ना उनका ताल्लुक़ पंजाब से है और अम्मी के वहाँ जो है ना देसी घी हर वक्त मकसद रहता है, तो फिर उसकी वजह से ना हमें भी देसी घी की आदत है और बच्चों को भी जो ना फिर मैं जान के देसी घी वगैरह जो ना वो खिला रही होती हूँ। तो यहाँ पर खाना रेडी था और अब हम खाएंगे खाना और इस व्लॉग में इतने ही मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।